क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो गलत चिंतन है और आपको जो कुदरत की जानकारी नहीं है, तो हम कुदरती रचना, कुदरत का कानून के बारे में बताते हैं। उससे आपको सनातन सत्य की प्राप्ति होती है और शाश्वत सुख मिलता है। तो भाई और बहनों, आज बहुत हम सुंदर विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज हमारा विषय है सुबुद्धि और कुबुद्धि। तो हमें सबसे पहले सोचना ये है कि बुद्धि किसे कहते हैं। बुद्धि को जो है हम इंटेलेक्ट कहते हैं, इंटेलेक्ट कहा जाता है, उसको बुद्धि कहलाती है। यानी इस व्यक्ति को कहा जाता है कि इसकी बुद्धि बहुत तेज है, ये तीव्र बुद्धि वाला है, ये औपपातिक बुद्धि वाला है और ये हाजिर जवाब बुद्धि वाला है। यानी बुद्धि के 3 स्तर हो गए। सबसे पहले तो हो गया मंद बुद्धि, मध्यम बुद्धि और तीसरी तीव्र बुद्धि वाला होता है। ये बुद्धि भी हमारे पुण्य से जुड़ी होता है। जैसा पुण्योदय होता है उसी के अनुरूप जो है हमको ये बुद्धि मिलती है। तो बुद्धि के हम सिस्टम को थोड़ा समझे कि हमारा ये जो शरीर है वो हम देखिए, पहले इंद्रियां होती है और इंद्रियों के बाद में हमारे शरीर में श्वास होता है और श्वास के बाद में मन होता है, मन के बाद में बुद्धि होती है, बुद्धि के बाद में चित्त होता है और चित्त के बाद में अहंकार होता है और अहंकार के बाद में हमारी आत्मा होती है। तो भाई और बहनों, ये देखिए कि इन सारे सिस्टम के अंदर एक पूरा एक अंतःकरण बनता शरीर का, एक ऐसी यूनिट होती है जो कि हमारे इस शरीर कार्य करती है। वह यूनिट अंतःकरण कहलाता है। कई बार हम अंतःकरण को अपना हृदय कहते हैं, अंतश्चेतना कहते हैं, अंतश कहते हैं, अंतस्करण कहते हैं। वह मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का समन्वित रूप है। अब देखिए, बुद्धि मध्य में आती है। बुद्धि के पास में सीधी बुद्धि नहीं जुड़ी होती है। बुद्धि तो क्या, सबसे पहले इंद्रियां हैं। ये सारा कार्य जो है हमारे इस जगत के अंदर इंद्रियां करती है। इंद्रियां बाह्य जगत से जुड़ी हुई रहती है। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, ये इंद्रियों का जगत है और ये बाहर से लिया जाता है। इसके कुल 23 विषय, इसको हम मनोरंजन कहते हैं। और भीतर जब हम प्रभु के जगत में रहते हैं तो आत्मरंजन कहा जाता है। जो व्यक्ति इंद्रियों के जगत पर काम करता है वो मनोरंजन वाला होता है और जो इंद्रियातीत कार्य करता है वो आत्मरंजन वाला होता है। तो ये दोनों विषय अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो हमारे इस इंद्रियों के द्वारा मन को जो विषय प्राप्त होते हैं, मन बुद्धि को देता है। अब देखिए, बुद्धि की मैंने परिभाषा कर दूं कि बुद्धि जो है वह भटकाने वाली होती है। अगर सुबुद्धि है तो वो कम भटकाती है, कुबुद्धि तो भटकाती रहती है। तो कुबुद्धि क्या कहती है कि वो राग द्वेष पैदा करती है, लाइक डिसलाइक पैदा करती है। ये अच्छा है, ये खराब है, ये जो स्वाद वाला है, ये अस्वाद वाला है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति मुझे प्रिय है, ये व्यक्ति मुझे अप्रिय है, ये गाना मुझे प्रिय है और ये जो है गाना प्रिय नहीं है। और इस तरह 5 इंद्रियों के सारे जो विषय होते हैं उसमें प्रियता अप्रियता पैदा करने वाली कुबुद्धि है। और हमें ये कुबुद्धि भटकाने वाली है, हमारा नाश करने वाली है। राजा रावण ने
हमेशा कुबुद्धि का उपयोग किया। सीता का हरण करने से उनकी मृत्यु तक है वह कुबुद्धि का उपयोग करता रहा। सबने सुबुद्धि देने की कोशिश करी, लेकिन वह अहंकार के वशीभूत होकर के और एक की भी सुबुद्धि उन्होंने नहीं ली और अंत के अंदर उसका विनाश हुआ, वो मारा गया। यानी वह अधर्म पे धर्म की जीत थी, वह बुराई पर अच्छाई की जीत होती। तो हमेशा जीत अच्छाई की होती है, सत्यमेव जयते। जो जीत होती है वो सत्य की होती है और सत्य हमेशा अच्छाई से जुड़ा हुआ होता है, झूठ हमेशा बुराई से जुड़ा होता है। सुबुद्धि कुबुद्धि की तरह ये दो जोड़े हैं। ये जोड़े संसार में स्त्री है, पुरुष है, रात है, दिन है, और जो अच्छा है बुरा है, झूठ है और सत्य है, ये जोड़ा है, द्वैत है। ये दुनिया में बहुत चलता है। द्वैत के बिना हमारा जगत नहीं चलता है। अच्छाई बुराई दोनों साथ में रहती है, और जो हम पीछे से लेकर के आए अच्छाई बुराई है, ये छोड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमको बिल्कुल बिल्कुल प्योर होना है, हमको शुद्ध अवस्था में आना है, हमको 24 कैरेट का बनना होता है। इसीलिए अच्छाई बुराई, शुभ अशुभ, सुबुद्धि कुबुद्धि सबको छोड़ना पड़ता है। तो हम बुद्धि के विषय पर आते हैं कि जो मन ने जो है विषय पैम्पलेट निकालता मन, और मन जो है पैम्पलेट निकाल करके 4-5 सब्स्टिट्यूट अल्टरनेट निकालता है, और वो अल्टरनेट निकाल करके जब बुद्धि को देता है तो बुद्धि जो है उछलती है, कूदती है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए हमें बुद्धि को नियंत्रण में रखना है, यानी उसको सुबुद्धि बनाए रखना है, कुबुद्धि नहीं रखना है। और वास्तव में रखने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो हमें चेतना के 3 स्तरों को भी समझना जरूरी होगा कि पहला स्तर होता है जीवात्मा, जिसको जो हम कहते हैं एनिमल माइंड भी कह सकते हैं, और हम की स्वार्थ की चेतना भी कह सकते हैं। तो इस दायरे वाला व्यक्ति क्या होता है कि वो इंद्रियों के जगत में रहता है, और जो बुद्धि है वो बुद्धि एक तरीके से कुबुद्धि, कभी कभी अच्छी बुद्धि भी आती है उसके अंदर, तो वह एक तरीके से कोई बहुत ज़्यादा विकास करने वाली बुद्धि नहीं होती है। वो इंद्रियों का जगत वाला, ईट एंड ड्रिंक बैरी वाला, और ये जो है कर्ता भाव वाला और मालिकी भाव वाला व्यक्ति उसके अंदर रहता है, क्योंकि उसके पास में क्षीर नीर विवेक करने का, उसके पास में जो ज्ञान है वो ज्ञान है, सब कुछ कर सकता है, चेंज ला सकता, वो है नहीं है। तो अब क्या है कि भाग्योदय से या उसके पुरुषार्थ से ऐसा जीव है किसी ज्ञानी को प्राप्त करता है, किसी सद्गुरु को प्राप्त करता है। सद्गुरु सद्बुद्धि देता है, ज्ञानी सद्बुद्धि देता है, सीनियर सिटीजन सद्बुद्धि देता है, अच्छा मित्र सद्बुद्धि देता है, और हमारा दुश्मन है कुबुद्धि देता है, हमारा चापलूस हमको कुबुद्धि देता है, हमको खराब करने वाला हमको कुबुद्धि देता है। कुसंस्कार कुबुद्धि है, सुसंस्कार सुबुद्धि है। तो भाई और बहनों, अब हम दूसरे स्तर पर आते हैं आत्मा के, कि जो आत्मा का दूसरा जो स्तर है वह है हमारा वो अंतर, हमारा दूसरा जो है, पहला तो जीवात्मा, दूसरा अंतरात्मा। अंतरात्मा को हम जो है वो परार्थ की चेतना भी कह सकते हैं, लिव एंड लेट की भी बात कर सकते हैं, कि वह जो है वो अंतरात्मा बना हुआ व्यक्ति जो है वो स्वयं के साथ साथ में औरों के भले का भी चिंतन करेगा, केवल अपने स्वार्थ तक चिंतन नहीं होगा। और इस अंतरात्मा बनने के बाद में ही परस्परो गुरु जीवानाम, लिव एंड लेट के जो है हमारी ये सिद्धांत बने। तो जिसको अंतरात्मा बन गया, वो अंतरात्मा गुरु के ज्ञान के बिना नहीं बनता है, और गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु आपने, हे मेरे सदगुरु, आपने मुझे ईश्वर के दर्शन कराए, इसीलिए पहले मैं आपको नमन करता हूँ कि आपकी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। कराने वाले आप हैं। तो सदगुरु होता है वो हमारे भीतर ज्ञान का दीपक जलाता है। जो दीपक है इसको ज्ञान की उपमा दी है, इसीलिए हम
कोई भी जो ज्ञान यज्ञ करते हैं, ज्ञान का कॉन्फ्रेंस या ज्ञान का कार्य करते हैं, तब हम ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना करके लाइटनिंग ऑफ द लैंप करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमको जो है सरस्वती आशीर्वाद दे और ये ज्ञान का दीपक है, जलता रहे हमारे भीतर, सबके भीतर जलता रहे, हम अज्ञान की ओर नहीं जाएं। और वास्तव में जो अज्ञान है वो राग द्वेष है। अज्ञान जो है हमारा ये कार्बन शरीर है, लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, ये क्रोध मान माया लोभ ये अज्ञान है और ये व्यक्ति को ज्ञान की ओर जाने नहीं देते। ये बाधक है, ये मुक्ति में बाधक है। तो हमारे कार्बन शरीर को हम जला करके जीरो कर देते हैं, तो उसके बाद में हमारी मुक्ति संभव होती है। तो भाई और बहनों, ये तो होता है हमारी अंतरात्मा। अंतरात्मा बनने के बाद के अंदर कुबुद्धि नहीं टिक सकती, उसको वहाँ से भागना होता है। क्योंकि अंतरात्मा बनने के बाद हमारी जो मुख्य आत्मा है, मूल आत्मा है, जो भगवान है, ईश्वर है, तो वो मूल आत्मा जो है उसकी भाव सत्ता प्रज्ञा जागृत हो जाती है, उसका इंट्यूशन जागृत हो जाता है। और उसका इंट्यूशन जागृत होने के कारण जो है वो व्यक्ति पंडित बन जाता है। वह व्यक्ति शोषण नहीं करेगा, बुरा चिंतन नहीं करेगा, बुरा विचार नहीं करेगा, किसी को दुख नहीं देगा, किसी के प्रति दोष नहीं देखेगा, किसी की ओपिनियन और जो है वो अभिप्राय नहीं देगा, राग द्वेष को घटाएगा, क्योंकि वो इस ज्ञान के गुण के कारण होता है। तो ऐसा व्यक्ति सुबुद्धि हमेशा यहाँ से होती, कुबुद्धि को स्थान नहीं है। कुबुद्धि को स्थान तो हमारे जीवात्मा के समय में होता है, अंतरात्मा होते ही सुबुद्धि होती है। सुबुद्धि हमें सब अच्छे से अच्छे कार्य कराते हैं। बुद्धि को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब काम हमारे जीवन का बुद्धि से होता। हमने चिंतन किया तो चिंतन के बाद निर्णय भी करना पड़ेगा। चिंतन मनन और क्रियान्विति। चिंतन मन करता है, मनन बुद्धि करता है, और बुद्धि के जजमेंट से जो है फिर हमारी जो है अहंकार भी जो है पॉजिटिव नेगेटिव जैसा होता है सिग्नेचर होता है, और उसकी क्रियान्विति जो है उसके अनुरूप होती है। जब हमारे अहंकार ने सिग्नेचर कर दिए, उसने अप्रूव कर दिया, तो वो बुद्धि ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करना लाजमी हो जाता है और फॉलो करती है। और जो है वो जो हमारा अंतरात्मा है उनके पॉजिटिव अहंकार होता है, नेगेटिव नहीं होता है। और वह जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा बनती है। प्रतिष्ठित आत्मा के दो छोर होते हैं, दो किनारे हैं। एक किनारा तो हमारा अज्ञा का किनारा है, दूसरा प्रज्ञा का किनारा है। अज्ञा का किनारा जीवात्मा के होता है, शरीर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें होती है, इंद्रिय जगत से जुड़ी हुई होती है और अपने आप को कर्ता मानने की बात होती है। लेकिन जो अंतरात्मा होती है, हम अकर्ता बन जाते हैं, अमालिकी हो जाते हैं, नो क्लेम नो ब्लेम वाले सिद्धांत पे आ जाते हैं और हम 5 आज्ञा का पालन करने लग जाते हैं, 5 सूत्रों को जानने लग जाते हैं कि जगत निर्दोष सब मेरा दोष, टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर, भुगते उसकी भूल और हुआ सब न्याय। ये व्यवहार जगत के 5 सूत्रों का पालन करके हम सुबुद्धि का उपयोग करने लग जाते हैं। और ये सुबुद्धि आगे धीरे धीरे जो है हमको जो है वो निर्वाण और हमको जो है वह पहुंचाती है मुक्ति की ओर। क्योंकि जो तीसरा जो है वो है परमात्मा का स्वरूप होता है। जीवात्मा अंतरात्मा और परमात्मा तब बन जाता है जबकि संपूर्ण राग द्वेष संपन्न हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और ये संपूर्ण जो उसको वेल्डिंग समाप्त हो जाती है, अज्ञान की वेल्डिंग होती है, संपूर्ण समाप्त होने के बाद ही हम परमात्मा बन सकते हैं। लेकिन अंतरात्मा बनने के बाद में परमात्मा बनने की और हमारा स्टेप चालू हो जाता है, हमारा निर्माण और हमारा प्रोसेस चालू हो जाता है। तो भाई और बहनों, देखिए कितनी सुंदर बात है सुबुद्धि की और कुबुद्धि की। तो आप हमेशा प्रयास करें, क्यों बुद्धि तो मस्ट है। बुद्धि के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, न तो घर से बाहर निकल सकते हैं, न ड्राइविंग कर सकते हैं, और न हमारा कोई भी कार्य है तो उसका बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। चाहे इंजीनियर हो, चाहे सीए हो, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सन्यासी हो और कोई भी हो, उसको बुद्धि के उपयोग के बिना तो वह कोई भी कार्य कर ही नहीं सकता है। इसलिए भाई और बहनों, अगर हम
इस एपिसोड को आप निष्कर्ष की भाषा में बात करें, ओपन टू दी ऑडियंस करें, और आपके सुझाव, आपके विचार, आपके प्रश्न कि हम इसको इसके ऊपर आमंत्रित करें और उनका निष्कर्ष निकालें। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा सुंदर विषय है कि इसके अंदर सुबुद्धि और कुबुद्धि का अलग अलग निर्णय किया गया है। तो हमें कुबुद्धि को छोड़ना है। कुबुद्धि हमें भटकाती है, हमारा विनाश करने वाली है, हमको गर्त में डालने वाली है, और सुबुद्धि है वो हमारा विकास करने वाली है। और सुबुद्धि जब प्रज्ञा के जगत से जुड़ जाती है तो हमारा विकास ही विकास है, क्योंकि प्रज्ञा जो है ज्ञान लेने के बाद में, सम्यक दर्शन होने के बाद के अंदर व्यक्ति को प्रज्ञा जागृत हो जाती है और वो आगे से आगे हमको बढ़ा करके और हमारा विकास करती रहती है। जब ये प्रज्ञा जागृत होती है तो हमारे 3 तरह के जो है फोल्डर बन जाते हैं ज्ञान लिए हुए। क्या पहला प्रीतिथि होती है हमारी, 100% जो है प्रीतिथि हो जाती है हमारे की। हमारा मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा स्वरूप है, और वो शुद्ध आत्मा स्वरूप कैसा है? वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो जानने वाला है, देखने वाला है, वो अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। उसके सैकड़ों सैकड़ों गुण हैं। उनके अस्तित्व को याद करना, उनकी भजना करना और अपना सेल्फ जो है रियलाइजेशन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, स्व निरीक्षण करना, स्व परीक्षण करना, स्वस्थ रहना और स्वाध्याय करना, ये सारा जो हमारा रियल पुरुषार्थ है उसके अंदर रहने से जो है हमारी सुबुद्धि जो है हमेशा डेवलप होती रहती है, वो कभी कुबुद्धि की ओर नहीं जाती। तो भाई और बहनों, संक्षेप में हम यही कहना चाहते हैं, हम कुबुद्धि को छोड़ें, कुबुद्धि का कभी उपयोग नहीं करना। अगर मुक्ति को जाना है, व्यक्तित्व का विकास करना है, तो आप जो है सुबुद्धि को ही हमेशा जो उपयोग में लें, कुबुद्धि को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें। और जब हम छोड़ेंगे तो हमारा विकास होता ही रहेगा। तो भाई और बहनों, हम थोड़ा आज वर्तमान के सिनेरियो को देखें, तो वर्तमान के सिनेरियो को देखें कि कितना बदलाव हो गया है। व्यक्ति के अंदर लोभ है, भ्रष्टाचार है, रेप के केस है, असंवेदनशीलता है, आतंकवाद है, और कितनी कितनी भयंकर बीमारियां खड़ी हो गई है, जो कि आज से 30, 40, 50 साल पहले नहीं थी, क्योंकि पुराने लोग जो है सुबुद्धि का उपयोग करते थे, और आज के लोग है कुबुद्धि का उपयोग करते हैं। और हालांकि जब आप देखिए कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, विज्ञान के पास साधन इतने बन गए, लेकिन व्यक्ति उन साधनों का दुरुपयोग करता है, वो उसका उपयोग कुबुद्धि में करता है। और वो व्यक्ति देखिए, डायरेक्शन 2 ही है, आप स्वतंत्र हो कि सुबुद्धि से काम लेते हो या कुबुद्धि से काम लेते हैं। जो आतंकवादी लोग हैं, जो अपराध करने वाले हैं, जो मसाले में मिलावट करते हैं, दवाइयों में मिलावट करते हैं और आपराधिक जीवन जीते हैं, जो लोभी हैं, जो मात्र पैसे कोई भगवान मानते हैं, तो वो क्या करते हैं? कुबुद्धि का उपयोग करते हैं। उनका भविष्य बहुत खराब होता है। एक न एक दिन वो पकड़े जाते हैं, जेल होती है और सड़ करके मरते हैं। तो ऐसी हम कुबुद्धि को करने से हमें क्या फ़ायदा? मतलब ये सब की जड़ है वो लोभ है। इसीलिए क्या है कि लोभी के लिए कहा गया, विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, और लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। देखिए, तीनों बड़े बेअंदाज होते हैं कुबुद्धि वाले। विषयी नर जो कि वीर्य को समाप्त कर देता है, वो अय्याशी करते हैं और सब कुछ शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, विषय नहीं चढ़ते हैं। विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज। आपने कभी देखा है कि कभी ये पाम का रोग हो जाता है तो इतनी भयंकर खुजली चलती है कि व्यक्ति खुजलाता रहता है, लहू निकल जाता है, उसके लहू के जो है बूंदें गिरने लग जाती, फिर भी वह नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो विषय ऐसा ही है। और तीसरा, लोभी व्यक्ति होता है तो न तो उसको आवश्यकता ही नहीं धन की, लेकिन फिर भी वो इकट्ठा करता रहता। कंजूस है, लोगों के जो है जगत कल्याण के लिए भी नहीं लगाता है और स्वयं के उपयोग के लिए भी नहीं लगाता और अपने परिवार के लोगों के लिए उपयोग में नहीं लेता, वो कंजूस व्यक्ति कहलाता है। तो वो कुबुद्धि का उपयोग करता है। तो मेरे कहने का सारा अर्थ यही है भाई और बहनों, कि संसार में जितनी भी बुराइयां होती है वह सब कुबुद्धि से उत्पन्न होती है, और जितनी अच्छाइयां होती है वो सब सुबुद्धि के द्वारा ही पैदा होती है। तो आप निर्णय कीजिए कि दोनों आपके पास में, सुबुद्धि का उपयोग करना है या कुबुद्धि का उपयोग करना है। कुबुद्धि का उपयोग हमें गर्त में गिरा देगा, सुबुद्धि का उपयोग हमें वह
कंकर से शंकर बनाएगा, हमें नर से नारायण बनाएगा, हमको भगवान बना देगा। तो इसलिए भाई और बहनों, निष्कर्ष की भाषा में हम बड़ी मोटे मोटे तौर पे बात, जो सामान्य व्यक्ति, ग्रास रूट का व्यक्ति है, आदिवासी व्यक्ति, उसको ये समझाना चाहते हैं कि सुबुद्धि को आप डेवलप करें, कुबुद्धि को छोड़ें, यानी आप जो है वो बुराई को छोड़ें, अच्छाई को प्राप्त करें। और ज्यों ज्यों अच्छाई के रास्ते पर निकल पड़ेंगे तो अच्छाई धीरे 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 बढ़ती जाएगी। और आपने अगर ट्रैक गलत ले लिया है, ये दृष्टि विज्ञान है, अगर आपने रास्ता गलत ले लिया है और आप कुबुद्धि के रास्ते पर चले गए, आप नेगेटिव थॉट के रास्ते पर चले गए, तो नेगेटिव थॉट धीरे 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 बढ़ता जाएगा और एक्सट्रीम पे हो जाएगा। लोग ये जितने बड़े बड़े अपराधी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, तो टॉप नंबर 1 के आतंकवादी कैसे बन जाते हैं, या जो अपराधी होते हैं वो टॉप अपराधी लुटेरे कैसे बन जाते हैं, बड़े से बड़े लुटेरा। देखिए, दोनों तरफ तरक्की होती है। सुबुद्धि वाला तो लोक कल्याण में तरक्की करता है, और कुबुद्धि वाला होता है वह लोगों को दुख देने में, कष्ट देने में उसको आनंद आता है। कुछ समय पहले हमने एक देखा, कनपट्टी मार शंकरिया नाम का एक ऐसा अपराधी था, तो उसको लोगों को कनपट्टी पर मार करके, और जब वो सामने कोई तड़पता व्यक्ति तो उसको बड़ा खुश होता, बड़ा आनंद आता, उसमें आनंद की अनुभूति थी। तो उसने सैकड़ों लोगों को जो है कनपट्टी पर जो है मार करके, रात के समय में, सोते समय में उनको मार दिया। फिर वो कनपट्टी मार शंकरिया पकड़ा गया, तो उसने कन्फेस किया कि मैंने सैकड़ों लोगों को इस तरह से मार, क्योंकि मेरे में कुबुद्धि आ गई थी, और मेरे में इस कुबुद्धि के कारण जो है मैं उसके, मेरे को खुशी उसी में होती थी। कुछ लोग होते हैं लोगों को दुख दे करके और लोगों की गिरती देख करके, और लोग जो है का बुरा हो उसमें उनको सुखी होती है। व्यक्ति जो है अपने दुख दुबला नहीं होता है, पराया सुख देख करके दुबला होता है। वो नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या की बात है, ये घृणा की बात है, ये नहीं की जानी चाहिए। उससे आपको क्या लाभ होगा? उससे तो आपका राग द्वेष एक कार्मण शरीर बढ़ेगा और आप भव भवांतर के अंदर भटकते रहे। मानव जीवन, इतना मुश्किल जीवन आपने प्राप्त किया, उसका उपयोग करो। उसका उपयोग है कुबुद्धि को छोड़ने में और सुबुद्धि को प्राप्त करने में। कुबुद्धि ही है छोड़ने योग्य है, और जो सुबुद्धि है वो ग्रहण करने योग्य है। सुबुद्धि जो है हमारा विकास कराती है, कुबुद्धि ह्रास कराती है, ये हमको नीचे से नीचे गिराने में लग जाती है। इसलिए भाई और बहनों, इस एपिसोड के माध्यम से हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सुबुद्धि को प्राप्त कीजिए और कुबुद्धि को छोड़िए। दोनों आपके पास ही है, निर्णय आपका है, क्योंकि मनुष्य जो है निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है, कोई रोकने वाला नहीं है। वो अच्छा निर्णय करता है या बुरा निर्णय करता है। तो इस तरीके से हम इस एपिसोड के माध्यम, और आज भारत के अंदर 60 करोड़ से अधिक जो युवा लोग हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि युवा लोग है वो शक्तिशाली होता है, वो शक्ति का पुंज होता है। वो शक्ति का विस्फोट करे तो वो बहुत बड़ा कार्य देश के लिए, परिवार के लिए, स्वयं के लिए, लोक कल्याण के लिए कर सकता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम एक परिवर्तन का कार्यक्रम है। ये जो हमारा कुदरत की रचना, कुदरत के कानून के तहत चलता है, उससे हमारा दृष्टि विज्ञान मिलता है, उससे हमारे को यूनिवर्सल ट्रुथ, रियलिटी, सार्वभौम सत्य और सच्चाई क्या है वो मिलता है, सनातन सत्य मिलता है। उसकी निष्पत्ति है कि आपको सनातन सुख, अक्षय सुख और ब्लिस मिलता है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।